सरावनी जी देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पहले थोड़े से सिंपल एग्जांपल से समझिए। बहुत सिंपल कंसेप्ट, सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं। और आई थिंक व्हाट वी माइट डू इज कि एक दो लेक्चर के बाद हम डायरेक्ट जो पास्ट पेपर्स हैं उन्हीं के क्वेश्चंस कर लेंगे। तो देखिए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है समझिए। जैसे 2, 5, 8, 11, उसके बाद क्या आना चाहिए भव्या जी? 14, 14 के बाद क्या आना चाहिए मैडम? 17, 17। सरावनी जी क्या समझ आया आपको? 3 लाइक लास्ट ईयर अभी तक हम सॉरी, आपको क्या समझ आया? ये 3 को ऐड किया तो जी अभी 3 को ऐड किया, शाबाश शाबाश 20 होगा। शाबाश शाबाश। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हैं, किसी एक इनिशियल नंबर से आप स्टार्ट करते हैं और फिर उस नंबर में एक फिक्स्ड नंबर ऐड होता जाता है। मित्रों मेरी बात समझ आ रही? हाँ सर। सो मैं 2 से स्टार्ट करूंगा, ये मेरा 2 पहला नंबर है। और एपी में जो पहला नंबर है उसको यूजुअली ए बोला जाता है। तो आप ए को देखेंगे तो दिस वुड बी द फर्स्ट टर्म। लिख लीजिए, फर्स्ट टर्म ऑफ एपी। उसके बाद एक फिक्स्ड नंबर होगा, जो कि बोला जाएगा कॉमन डिफरेंस। यूजुअली इसको डी से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है। तो फर्स्ट टर्म से आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जो भी फिक्स्ड नंबर होगा उसको वो फर्स्ट टर्म में आप ऐड करते रहेंगे। तो जैसे अब ये जो है ये मेरी बन चुकी है दूसरी टर्म। मेरी दूसरी टर्म 5 है। विनीत बाबू आपको समझ आ रहा है जो मैं बात कर रहा हूँ? अब तीसरी टर्म को देखिए, मैं कैसे बनाऊंगा तीसरी टर्म। दूसरी टर्म को लिया, हाँ बोलिए। हाँ, दूसरी टर्म को लिया और दूसरी टर्म में वो जो फिक्स नंबर 3 था उसको ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया 8। सरावनी जी आपको समझ आया? हाँ सर। देखिए एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि ये पूरी एपी है। अब ये पूरी जो एपी है इसका ये मतलब जो इसका फर्स्ट टर्म है वो फिक्स्ड। और जो ये देखिए जो कॉमन डिफरेंस है वो भी फिक्स्ड है। नहीं समझ में आ रहा मित्रों? वो चेंज नहीं होगा बाद में। नहीं, आप दूसरा सीक्वेंस बना सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टार्ट विद 1 and then I can add 4 to it. So 1 plus 4 is 5, 5 plus 4 is 9, 9 plus 4 is 13, 13 plus 4 is 17। विनीत बाबू आपको समझ आ रहा है मैं बोल रहा हूँ? आप दूसरा सीक्वेंस बना लीजिए। बट अगर एक बार आपने एक सीक्वेंस बना लिया तो उसका जो फर्स्ट टर्म है और जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या हो रहा है? श्रावणी जी आपको कोई डाउट है? नहीं सर। फिर से समझ लीजिए, मैं फर्स्ट टर्म लूंगा और कोई एक कॉमन डिफरेंस, लेट अस अज्यूम 5, ऐड करना शुरू कर दूंगा। तो 2 प्लस 5 को ऐड किया तो क्या बन गया 7। अब बात समझिए, 7 में 5 ऐड करोगे भाई, कंफ्यूज मत कीजिए। और फिर 12 में 5 ऐड करोगे और फिर 17 में 5 ऐड करोगे। विनीत बाबू कोई डाउट? तो आपका जो सीक्वेंस बन रहा है वो सीक्वेंस क्या बन रहा है? 2, 7, 12, 17, 22। विनीत बाबू कोई डाउट? अच्छा, अब जो दिमाग चकराता है जब पहली बार हम ये वाला टॉपिक करते हैं, कहाँ टकराता है वो भी देख लीजिए। अब आपको कोई ये नहीं बोल रहा कि भाई कॉमन डिफरेंस हमारा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। आप जो कॉमन डिफरेंस है उसको नेगेटिव भी ले सकते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म 2, उसके बाद सेकेंड टर्म होगी 2 माइनस 5, कितना -3। थर्ड टर्म होगी -3 -5 -8।
थर्ड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी -8 -5 -13, उसके बाद -13 -5 -18। मित्रों डाउट आ रहा है? देखिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जी बताइए, बोलिए बोलिए, शाबाश। और इसमें ये लाइक इसमें कुछ प्लस और माइनस का लाइक ऐसे कुछ नहीं होता, लाइक डायरेक्टली माइनस। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तो आप चैट करके बताइए, या तो आप सर जी बताइए। आपका अभी आ रही है? जी अभी आ रही है। हाँ, तो सर इसमें डी जो -5 है, तो वो डायरेक्टली 2 से लाइक -5 करना है, या लाइक मुझे समझा नहीं, लाइक कुछ प्लस और माइनस का कुछ। ओके, अब देखिए जरा, आराम से समझिए। फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस, आप टेंशन मत लीजिए, आपको बहुत एग्जांपल्स लेके समझाया जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। कॉमन डिफरेंस डी, तो सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म तो ए होगा ही, नहीं समझ में आया? और समझा। कॉमन डिफरेंस ऐड हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सीक्वेंस सेम रहेगा ना? जी, कॉमन डिफरेंस थ्रू आउट सेम रहेगा। श्रावणी जी समझ आया? हाँ सर। अभी ये जो टर्म बनी, इसमें मैं डी ऐड करूंगा। नहीं समझ में आया श्रावणी जी? समझा। तो थर्ड टर्म बनी a+2d। अब a+2d में मैं d ऐड करके अपने सीक्वेंस की फोर्थ टर्म बनाऊंगा। नहीं समझ में आया? हाँ सर, समझा। विनीत बाबू कोई डाउट? नहीं सर, नहीं समझ में आया? समझ आया। और मैं अब जो आपको बताने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि जहाँ थोड़ा सा आप पैर फिसलेगा, आपका इनिशियली फिसलेगा, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो क्या हो जाता है, जब दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो बच्चे थोड़ा इसे शुरू में परेशान हो जाते हैं। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि भाई एक सीक्वेंस बना दो जिसमें फर्स्ट टर्म -1 है और कॉमन डिफरेंस -2 है, इसमें इसमें बच्चे कई बार थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं, बट परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो एल्गोरिदम है वो एल्गोरिदम यही फॉलो होगा। -1 -3 देखिए, -1, कॉमा -1 -2 इज इक्वल टू -3, -3 -2 -5। तो मुझे इसमें बस यही डाउट था, तो जी जी बस बताइए। गोइंग बाय द रूल कि लाइक -1 प्लस -2 इज 1, -1 -2 ना, लाइक वही रूल है। जी देखिए, ऐसे देख लीजिए, -1 प्लस -2, हाँ सर, मुझे समझा, मैं बस कंफर्म। -3 प्लस -2, -5 प्लस -2। समझ लीजिए, ये जो है दिस कैन बी डायरेक्टली रिटर्न लाइक दिस। श्रावणी जी डाउट आएगा? नहीं सर, नहीं सर। और ये जो यहां पर लिखा हुआ है, ये जो यहां लिखा है, यही मैं आपको यहां लिख के बता रहा हूं, यही मैं यहां लिख के बता रहा हूं। भाई कोई डाउट है? तो नो। अल्टीमेटली जो सीक्वेंस बनता है वो सीक्वेंस बनता है -5 -3 -5 -7 एंड सो ऑन। नहीं समझ में आया? अब मूवी के 2 कैरेक्टर से तो आप मिल चुके हैं, बट मूवी में हैं 3 कैरेक्टर्स। ये जो है अमर अकबर एंथनी, ए जो है वो है फर्स्ट टर्म, डी जो है वो है कॉमन डिफरेंस, और एन जो है वो है विनीत बाबू नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीक्वेंस। मतलब क्या हुआ? कितने हैं? एक में शाबाश, शाबाश। अरे भाई ये सीक्वेंस तो बना लिया आपने, -1 -3 -5 -7, बट कितनी देर चलाना चाहते हैं इसको, वो भी तो डिफाइन करना पड़ेगा।
श्रावणी जी समझ नहीं आया? सर वो भी तो डिफाइन करोगे कि भाई उस सीक्वेंस जो आपने बनाया उसको कितनी देर चलाना चाहते हो। कोडिंग तो हाँ, कोडिंग, शाबाश। उसको आई थिंक इटरेशंस बोलते हैं या पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं, बट उसको आई एम सॉरी, लूप लूप। हाँ, वो कितनी बार उसको रन करना चाहते हो। तो जैसे अब एग्जांपल, फिर से सिंपल एग्जांपल से देखिए, ए आप 2 लेते हैं और डी जो है, सिंपल एग्जांपल लीजिए, ए डी जो है वो 5 लेते हैं और एन जो है वो 10 लेते हैं। तो कैसे बनेगा ये 2, ये जो है ये फर्स्ट टर्म है। अब देखिए मैं एक अल्फाबेट यूज कर रहा हूं, वो अल्फाबेट को कैसे यूज किया जाता है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। ये है मेरी फर्स्ट टर्म T1, T1, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T2 मतलब सेकंड टर्म। सेकंड टर्म कैसे जनरेट होती है? 2 + 5 = 7। विनीत बाबू डाउट है? नहीं T3, मैं इसको विनीत बाबू के लूप को ज्यादा नहीं चलाता, 6 तक चलाता हूं। तो T3 = 7 + 5, T4 = 12 + 5, T5 = 17 + 5 और T6 = 22 + 5। श्रेया जी कोई डाउट है? नहीं सर। श्रेया जी आपकी जो सीक्वेंस बना, आपका जो सीक्वेंस बना, एक बात थोड़ा दिमाग में रखिए, वो सीक्वेंस बना 2 7 12 17 22 27। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो नज़र कैसा आएगा? वो नज़र आएगा कुछ ऐसा, 2, 7, 12, 17, 22, 27। नहीं समझ में आया श्रावणी जी? समझ आया। क्योंकि आपने जो विनीत बाबू का जो लूप है वो 6 बार चलाया है, इसलिए ये आपको 6 टर्म्स यूज हो रही हैं। तो हमारा जो एपी है उसके जो अमर अकबर एंथनी है वो ए, बी और एन है। भाई कोई डाउट है? मिस भव्या कोई डाउट? मिस भव्या कोई डाउट? नो सर। तो ये तो आपने जो कैरेक्टर, जो मूवी है उसके 3 पात्रों से आप मिल चुके हैं, और काफी ज्यादा इंग्लिश में यहाँ पर यही लिखा हुआ है। उसमें यार सिर्फ ये देख लेना कि कई बार थोड़ा सा ये इसको चेंज कर देते हैं टर्मिनोलॉजी को। जैसे यहाँ पर सर ने T1, T2, T3 भी लिखा हुआ है और A1, A2, A3 भी लिखा हुआ है, उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे आदत है टी की, मैं टर्म्स को टी में लिखता हूँ, फर्स्ट टर्म को ए में लिखता हूँ, एन तो है ही है जो भी है। अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया तो एक छोटी सी चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, देखिए अगर समझ आती है, यहीं से समझ लीजिए। देखिए ये फर्स्ट टर्म है और इसमें मैं 0D ऐड कर रहा हूँ। ये फर्स्ट टर्म है और इसमें 1D ऐड कर रहा हूँ। ये थर्ड टर्म है और इसमें मैं 2D ऐड कर रहा हूँ। तो T1 2 हो जाएगा पहली बार। मैं श्रावणी, आपको कुछ समझ आया? हाँ सर। अरे भाई नहीं समझ आया तो पूछिए। नहीं समझ आया। नहीं जब बोली। पहला टर्म हमेशा ए रहेगा। जी, पहला टर्म ए रहेगा, ये देखिए ए रहेगा, पहला टर्म ए रहेगा। नहीं वैसे नीचे T1 बाबू 2 मिनट, पहला टर्म ए रहेगा और दूसरा टर्म हमेशा क्या रहेगा? n-1 इंटू डी। अरे भाई ये नहीं समझ आया, इसमें n क्या है? कौन से टर्म की बात हो रही है? ये देखिए, अच्छा ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का n-1 मतलब 1-1, सेकेंड टर्म का n-1 मतलब 2-1, थर्ड टर्म का 3-1। श्रावणी जी को डाउट? नहीं। बेटा डाउट है तो पूछ लेना, छोटी छोटी बातें हैं, पहली बार थोड़ी सी मतलब एक मिनट कॉन्फ्यूजिंग लगती है, उसके बाद ठीक हो जाती हैं। बोलिए अपनी लोग, बोलिए। अच्छा हाँ तो कहने का मतलब
अगर मेरे से कोई nth टर्म मांगेगा तो मैं nth टर्म कैसे निकालूंगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। मित्रों नहीं समझ में आया? मिस भव्या, मिस रावणी, नहीं समझ में आया? समझ आया सर। जनरल टर्म ऑफ एन एपी। रावणी जी कोई डाउट? सर डे इज इक्वल टू था ना? आई एम ओ, सॉरी। ओके ओके, हाँ समझा। देखिए, समझिए, इस मूवी में सिर्फ 3 पात्र हैं। पात्र मतलब कैरेक्टर। कौन? फर्स्ट टर्म। कौन? nth टर्म। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। रावणी जी कोई डाउट? नहीं सर। बाबू कोई डाउट? ओके।